जेई मेंस 2025 के एस्पायरेंटो एनटीए के तरफ से अर्जेंट अपडेट है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको यह भी मालूम चल जाएगा हर चीजें राइट ट्रैक पे चल रही है। जिससे जो लोग परेशान थे कि पिछले सालों में चीजों में दिक्कत हुई थी, इस बार जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर है वो डायरेक्टली आपकी सारी चीजें कंफर्म कर चुके, तो आपको परेशान नहीं होना। इसीलिए बोलता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लो, आपको कम टाइम में यहां सबसे पहले अपडेट मिलती है। अभी ये स्टार्टिंग, अभी आपका एग्जाम होगा, फिर उससे पहले अभी आपको कौन सी चीजों को अप्लाई करना होगा, एग्जाम के बाद कहां अप्लाई करना, पहले कहां अप्लाई करना, क्या चीज करनी है, क्योंकि आपका काम है पढ़ाई करना, मेरा काम है आपको सब चीजें राइट गाइडेंस देना। साथ ही में आपके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी आने वाला है कि हम हर बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल कॉस्ट में होने वाली है। क्योंकि इन आखिरी के दिनों में अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई तो दिक्कत बाद में आपको ही आएगी। तो बिल्कुल वेट कीजिए, आपको कल लॉन्चिंग मिलने वाली है। तो आइए डिस्कस करते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। देखिए एनटीए के तरफ से सबसे मेन चीज क्या, जो आपके पिछले सालों एग्जामिनेशन में कई बोनस क्वेश्चन हुआ करते थे, कई आपके क्वेश्चन ऐसे हुआ करते थे जिसमें बच्चे अपना टाइम वेस्ट किए, बाद में वो बोनस हो गया, तो बच्चों को बहुत दिक्कत आती थी। तो इस बार देखो साफ साफ लिखा है, सर्विस प्रोवाइडर एंड आवर एम इज टू इंश्योर जीरो एरर। पेपर में आपका एरर ना हो, मतलब इसके लिए बहुत सारे लोग लगाए जाएंगे जो कि पहले पेपर अपना खुद सॉल्व भी करेंगे, जो आपके एग्जामिनर होंगे, जिससे उन्हें एक्चुअल मालूम चलेगा कि ये क्वेश्चन कहां गलत है। तो आपको परेशान नहीं होना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। इन आखिरी के दिनों में पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है, क्योंकि ये आखिरी का दिन सबसे मेन होता है। अच्छे से रिवीजन टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। तो आप कुछ सोचिए, adopt multi-session testing spread over a few days to a couple of weeks in case of more than 2 लाख applications। तो आप जानते हो जेई मेन में अप्रॉक्स 14 से 15 लाख है। तो जो आपका एग्जामिनेशन है पहले से ही शिफ्ट में हुआ करता था, ये उनके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल सीयूटी हो गया और भी चीजें जो कि आपका कई शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा, जेई का पहले भी हुआ करता था, तो वो बिल्कुल सिमिलर रहेगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। पैरामीटर्स एंड मेथोडोलॉजी ऑफ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस शुड बी वेल डिफाइंड। जो आप जानते हो कि पिछली बार नीट में ऐसा हुआ कि जहां एग्जामिनेशन सेंटर पे आपका टाइम की वजह से मार्क्स दिए गए, वैसे जेई मेन में जानते हो 236 मार्क्स पे आपका 99 बना, तो उसी चीज को बिल्कुल वेल एक्यूरेट किया जा रहा है, जिससे बच्चों को दिक्कत ना आए, जो एक्चुअल में पढ़ाई कर रहा है सिलेक्शन उसका ही हो। अगला आप देखिए मल्टी स्टेज टेस्टिंग न्यू टीडी के लिए, जैसे आपका जानते हो मेंस और एडवांस होता है, वैसे ही नीट के लिए जैसे पहले हुआ करता था, वैसे अब नीट के लिए भी लाया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड जो आपका सीयूटी में एडमिशन होता है, उसमें जो मल्टीपल सब्जेक्ट स्ट्रीम है उसको रेशनलाइज किया जाए, तो मतलब एनटीए अपने आप को सब चीजें अच्छे वे में कंडक्ट कर रही है। जो आपका पहले एग्जामिनेशन था, देखो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने ही है, एनटीए विल होल्ड ओनली इंट्रेंस एग्जाम। अब केवल इंट्रेंस एग्जाम करेगी, जो आपका जॉब टेस्ट वाला होता था वो अब नहीं कराएगी। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर एक ही बॉडी सब कुछ कंडक्ट करवाती है तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, चीजें खराब होती हैं, बट अब नहीं होगा। तो आप खुद देखिए, डेवलप 1000 सिक्योर स्टैंडर्ड टेस्टिंग सेंटर इन अ फेज मैनर ऑन वार फुटिंग। तो आप खुद सोचिए, वो खुद अपना स्टैंडर्ड मतलब टेस्टिंग सेंटर खुद ही डेवलप करेगी। तो ये चीजें अभी इस साल और अगले सालों में और अच्छे से होगा, तो उसके लिए परेशान मत होइए। इससे आपको यह मालूम चल गया कि एनटीए इस बार बिल्कुल सही चीजों की तरह से आपका एग्जाम कंडक्ट करेगी। इसीलिए बोल रहा हूं, जनवरी में कम नंबर पे अच्छा परसेंटाइल बनेगा। मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जैसे आप जानते हो कि डीजी यात्रा आपके एयरपोर्ट में होता है, जैसे आपका डायरेक्टली स्कैनिंग वगैरह होती है, तो वैसे आपका डीजी एग्जाम सिस्टम भी बनाया जाएगा। वो आपका मुझे लगता नहीं कि अभी ये जनवरी वाले में होगा, ये आपके अगले सालों में इंप्लीमेंट होगा। बट ये है कि इससे आपका जो बच्चा है आइडेंटिटी उसकी मैच की जाएगी। तो अगर आपके आधार कार्ड वगैरह में फोटो अपडेट नहीं है, करवा लीजिएगा, अदरवाइज दिक्कत बाद में आपको ही आएगी। एंड जो चीजें हैं जहां पे, अगर कहने का मतलब सीयूटी हो गया, जहां पे पेन पेपर मोड में एग्जामिनेशन होता है, वो भी अब पहले से थोड़ा अच्छे वे में कंडक्ट करवाया जाएगा, जिससे सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहे। तो परेशान नहीं होना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। एंड फिर से बोल रहा हूं, आखिरी में जो कर ले गया वही एक आप खुद सोचिए, अगर आपने अभी तक पढ़ाई की, आखिरी में आप रिवाइज नहीं कर पाए तो फायदा कुछ नहीं है। मतलब अगर आप एग्जामिनेशन में अच्छा प्रेजेंट करोगे तो आपका ही फायदा होगा, आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई और पढ़ रहा है। इसीलिए आपको मल्टीपल फॉर्म भरने चाहिए। मान लो जेई अच्छा नहीं हुआ तो मेरा आईसर अच्छा हुआ, आईसर अच्छा नहीं हुआ तो नेक्स्ट अच्छा हुआ। आपका और भी एग्जामिनेशन है, जैसे आप जानते होंगे बहुत सारे एग्जामिनेशन है जो कि आपको लाइक डब्ल्यूबीजेई हो गया, महाराष्ट्र सीटी हो गया, और भी आपके प्राइवेट के भी एग्जाम है जो कि आपको फिल करके रखने चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचिए, एक फिक्स सीट्स हैं, अगर आपके पास बाद में ऑप्शन नहीं रहा, दिक्कत बाद में आपको आएगी। तो सब चीजों की अपडेट यहां मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल का, अभी तक ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि
क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि वहां ज्वाइन नहीं हुए तो उनको बाद में दिक्कत आती है।